हेलो दोस्तों, क्या आपका डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 या 29 है? अगर है या फिर आपका प्राइमरी और सेकेंडरी रूलर 2 यानी कि मून पर आता है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और हम बताएंगे आपको आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, क्या आप कर सकते हैं अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए और आपका पर्सनल कैरेक्टर कैसा है। इससे पहले मेरी नई ऑडियंस के लिए मैं बात कर लूँ इस चैनल के बारे में। स्वागत है आपका अंक मेरे साथ में। मेरा नाम यश है और मैं एक फुल टाइम डॉक्टरेट स्टूडेंट हूँ प्रेस्टिजियस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। इसके साथ ही मैं एक सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ और मैं पिछले 5 साल से ज़्यादा प्रोफेशनली एंड अनप्रोफेशनली इस अंक विज्ञान को प्रैक्टिस करता आया हूँ। मैं स्वागत करता हूँ आपका अंक मेरे साथ चैनल पर। ये एक माध्यम है जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने इस छोटे से ज्ञान को इस्तेमाल करके उनके लाइफ में बड़े से बड़ा डिफरेंस क्रिएट करने की छोटी सी कोशिश करता हूँ। तो उसके बदले में मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से जितना हो सके हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और ग्रो कर सकें, और लोगों तक रीच आउट कर सकें, और लोगों की ज़िंदगी में छोटा-छोटा करके बड़ा योगदान दे सकें। अब और इंतज़ार ना करते हुए बात करते हैं सीधा टॉपिक पर। तो आज का हमारा टॉपिक है मून पर। आज हम लोग बात करेंगे चाँद की। चाँद कैसे होते हैं ये लोग? चाँद जो होता है वो इमोशनल होता है। ये नंबर होता है 2। आप अपने डेट ऑफ बर्थ को टोटल जोड़ लीजिए। 2 है तो 2 है ही, 20 है तो 202 हो गया। और अगर सेकेंडरी रूलर आपको निकालना है तो आप पूरे डेट ऑफ बर्थ, डेट को, मंथ को और ईयर्स को, पूरे नंबर्स को जॉइन करके एक नंबर बनाइए। अगर वो 2 पे आ रहा है तो भी आपकी ज़िंदगी में इस नंबर का बहुत बड़ा योगदान है। अब जानते हैं कि ये लोग कैसे होते हैं। तो इनका इंट्यूशन पावर बहुत हाई होता है। थोड़ा सा माइंड इनका अनस्टेबल होता है, बट वो एक नेगेटिव साइड नहीं है। अगर उस चीज़ को फोकस मिल जाए तो ये बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। इसलिए इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अनस्टेबल माइंड की वजह से ये डिसाइसिवनेस थोड़ा सा कम होता है इनमें। ये कोई बुरा कैरेक्टर नहीं है। इनको रिक्वायरमेंट होती है हेल्प की। अगर वो हेल्प इन्हें मिल जाए सही समय पर सही इंसान की, तो ये बहुत बड़ा काम करते हैं अपनी ज़िंदगी में। अब नेगेटिव नेगेटिव नहीं बोलते हैं, थोड़ा पॉजिटिव भी बात करते हैं। तो ये दूसरों की हेल्प करने में हमेशा आगे रहते हैं। बहुत ही दिल के साफ लोग होते हैं। भीड़ हमेशा अवॉइड करते हैं, इनको भीड़ पसंद नहीं है। और हाँ, लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना भी इन्हें पसंद नहीं है। पर एक बार ये आपके साथ अटैच हो गए ना, या आप अगर किसी के साथ अटैच हो गए, अगर आप 2 से रूल होते हैं, तो आप उन्हें छोड़ना भी पसंद नहीं करते। ये तो सच बात होगी। वेल अब अगर बात करें इनके मूड की, बहुत ही मूडी लोग होते हैं। मतलब आज एकदम से खुश, तो थोड़ी देर में एकदम से नाराज, सैड, तो थोड़ा सा अनस्टेबल माइंड, जैसे मैंने कहा। बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, दिखने में खूबसूरत होते हैं। इंडिसाइसिवनेस मैं आपको बता चुका हूँ कि हाँ, ये थोड़ा इंडिसाइसिव होते हैं। इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो प्लीज़ उन्हें सपोर्ट कीजिए। ये अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, पर सपोर्ट के ज़रिए। अब बात करें कि इनकी अच्छी चीज़ कि ये यूजुअली कहाँ पे पाए जाते हैं। पानी से रिलेटेड काम इनको आप करते हुए देखेंगे। फिश एक्वेरियम वगैरह बहुत सूट करता है इनको, ठीक है? और दूध दूध से जुड़ा काम भी ये कर सकते हैं। क्रिएटिव फील्ड, इमेजिनेटिव फील्ड, पोएट, ये वो, मतलब जो भी कलाकार वाली जो फील्ड्स हैं, उन सब में आप इनको देख सकते हैं। कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ की बात कर लेते हैं, जिनसे आप रिलेट भी कर पाएंगे कि ये बातें हाँ एक्चुअली में स्टैटिस्टिकली ये प्रूव होता है। अच्छा, बाय द वे ये मैं आपको बता दूं तो कि हमारा जो अंक विज्ञान है वो स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि 100 लोग हैं, 100 अलग अलग डेट ऑफ बर्थ हैं, उनके लाइफ कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं, उसके बेसिस पर ये सिद्धांत बनाए गए हैं। और अब ये सिर्फ 100 लोगों पर नहीं हुआ है, ये बहुत सारे लोगों पर हुआ है। जैसे मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, लोगों से मिलता हूँ जो कंसल्टेंसी लेते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, उनको उनके बारे में बताता हूँ। तो मेरा विज्ञान का विस्तार होता है और पता लगता है कि हाँ, कहाँ पे इस चीज़ को और इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होती है। अब बात करते हैं फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में। तो इसके फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जैसे कि अमिताभ बच्चन जी। आप सभी लोग जानते होंगे उन्हें, राइट?
और हम लोग अगर बात करें कोई फ़ेमस पर्सनैलिटी की तो बमन ईरानी साहब, अजय देवगन जी, ये सब लोग जो हैं मून से रूल होते हैं, क्रिएटिव फ़ील्ड्स में काम भी करते हैं। टाइगर श्रॉफ भी वही हैं। महात्मा गांधी जी, वो भी आप जानते हैं बहुत बड़े फ़िलॉसफ़र रहे हैं। क्रिएटिव फ़ील्ड में रहना बहुत ज़रूरी था उनके लिए भी। तो ये थे कैरेक्टर्स 2 वालों के लिए। इनके जो फ़ेवरेबल नंबर्स नहीं होते हैं या जिन लोगों से इनकी नहीं बनती है, वो होते हैं 4 वाले, 8 वाले, 9 वाले, इनसे थोड़ा-सा ये थोड़ा एंटी रहते हैं। 6 वाले भी। 4 होता है राहु, 8 शनि, 6 हमारे शुक्र, ठीक है? और 9 हमारे मंगल। इनके साथ थोड़ा-सा इनका रिलेशन उतना बेटर नहीं होता है। बाकी सबके साथ या तो न्यूट्रल या फिर बहुत अच्छा रिलेशन, ठीक है? तो ये हो गया इनके बारे में। अब अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में आपके में 2 तो है, पर आप इससे पूरा-पूरा रिलेट नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी ज़िंदगी में खाली 2 ही थोड़ी ना है। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में और भी नंबर्स हैं, जो कि आपकी लाइफ को अफ़ेक्ट कर रहे हैं। जब आप पैदा हुए, जब आप मरेंगे, उस टाइम भी आपको एक नंबर मिलेगा और जब हम जी रहे हैं, तो भी नंबर मिल रहे हैं। ये टाइम चल रहा है, ये भी नंबर्स हैं। है ना? कब आपको ये वीडियो मिलता है देखने के लिए, ये भी नंबर्स हैं। तो नंबर्स का हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अब अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है कि कोई तो बहुत आसानी से पास हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, हम क्यों नहीं हो पा रहे? ये सारा खेल है अंक विज्ञान के अनुसार अगर मैं बोलूँ फ़ेवरेबल अंक्स का। फ़ेवरेबल अंक्स नहीं, फ़ेवरेबल नंबर्स बोलना चाहिए। तो फ़ेवरेबल अंकों का। तो मेरा ये पर्पस है अंक वैज्ञानिक होने के नाते कि मैं आपको आपके फेवरेबल अंकों से मिला सकूं, ताकि आपकी ज़िंदगी अगर रुकी हुई है तो वो चलने लगे, अगर चल रही है तो वो दौड़ने लगे, और अगर दौड़ रही है तो आपको ये पता रहे कि आपको कैसे अंकों से दूर रहना है। यानी कि वो अंक जो कि आपको फेवर नहीं करते हैं, या फिर उनका जो अफेक्ट है वो आप किसी तरीके से इफेक्ट को कम कर सकें। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो इन चीज़ों की, या चैलेंजेस फेस कर रहे हो, या खाली जानने के लिए कि आपके फ़ेवरेबल अंक कौन से हैं और अनफ़ेवरेबल जो कि आप जिनसे आपको दूर रहना है, वो कौन से हैं। अगर आप जानना चाहते हैं अपने बारे में, तो प्लीज़ नीचे दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर जाइए, हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, और मैं मिलूँगा आपसे संडे को अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद। ठीक है? और तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और मैं कभी यहाँ पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने को नहीं बोलता हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगा है, तो आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी श्रद्धा से सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और लोगों तक रीच आउट कर सकें। इसके साथ ही मैं अपनी आवाज़ को विराम देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग। शुक्रिया।